अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं कि यदि मंगल द्वादश भाव में विद्यमान हो तो वो क्या रिजल्ट्स देते हैं। द्वादश भाव जो है वो हमारे सपनों का भाव है, वो हमारे लॉसेस का भाव जनरली हमें बोलते हैं, लेकिन वो हमारे स्पिरिचुअलिटी का भी भाव है। वो कितना हम अध्यात्म में आगे जा सकते हैं वो द्वादश भाव ही बताता है। द्वादश भाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भाव है, वो हमारे चैरिटी, हमारे जेनरॉसिटी यानी कि हम कितने कितने हम मुक्त हस्त हैं वो बताता है। और साथ ही वो फॉरेन लैंड्स यानी आपकी विदेश यात्राएं या आप विदेश में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो भी आपके द्वादश भाव से ही पता चलता है। मंगल एक एनर्जी का ग्रह है, उसमें बहुत पैशन होता है और वो जो भी काम करता है वो पूरी तन्मयता से करता है। और जिस काम में मंगल हम देखते हैं या जिस स्थान में हम देखते हैं मंगल, तो वहाँ पूरी अपनी ऊर्जा के साथ मंगल अपने आप को व्यक्त करता है। अब इन दोनों को मिलाकर हम देखते हैं कि यदि मंगल द्वादश भाव में हो तो आपके लिए क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने अपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए, बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। हम बात कर रहे थे द्वादश भाव के जेनरॉसिटी की और हम बात कर रहे थे मंगल की। तो मंगल का एक कारक ये भी है कि वो बहुत जेनरस, स्वयं में बहुत जेनरस है। तो यदि मंगल किसी के द्वादश भाव में होता है तो वो व्यक्ति जो है उसको देने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत मुक्त हस्त होता है, लोगों को आराम से चीज़ें दे सकता है, आराम से लोगों की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। और कभी कभी वो शो ऑफ, क्योंकि मंगल ऊर्जा है जहाँ बैठता है बहुत हो हल्ला करता है, तो वो शो ऑफ करके भी लोगों को चीज़ें दे सकता है। लेकिन वो गुप्त दान भी, यदि वो डिपेंड करेगा किस प्लैनेट के साथ बैठा है। यदि गुरु के साथ बैठा है तो शो करके दे सकता है, यदि केतु के साथ बैठा है तो, या केतु उसके साथ है तो छुपा कर भी दान दे सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो चैरिटीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी राशि है जहाँ वो जाकर बैठा है। तो व्यक्ति अपने धन की चैरिटी करेगा, अपने सोच की चैरिटी करेगा, लोगों को पढ़ाने में अपना दिमाग लगाएगा या अपनी समय को देकर लोगों के लिए जीवन और सुखी बनाएगा, वो सारी चीज़ें से मालूम पड़ता है। अब हम बात करते हैं जो द्वादश भाव है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, या हम बात करते हैं कि यात्राओं के लिए। तो मंगल यदि द्वादश भाव में हो तो द्वादश भाव आपके रिट्रीट्स यानी कहीं कोई गुप्त स्थान या कहीं बहुत एकांत स्थान में जाने का। तो ऐसे लोग जो है वो ट्रैकिंग करना पसंद करेंगे, साइकिलिंग करना पसंद करेंगे, अकेले घूमना पसंद करेंगे, सुनसान बियानबान जंगल में भी जा सकते हैं। ये ऐसे लोग जो हैं वो रिट्रीट्स में यदि जाना पसंद करेंगे और वहाँ जाकर खुद ही, क्योंकि द्वादश भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं, तो वो स्वयं की खोज में भी बहुत अंदर वहाँ तक जा सकते हैं इस जगह। तो मंगल आपको ये सारी चीज़ें दिखाता है। और क्योंकि द्वादश भाव है, अनसीन चीज़ें दिखाता है और ये छठे भाव से भी जुड़ता है क्योंकि छठे भाव को मंगल दृष्ट करता है। तो ऐसा दिखाता है कि आप अनसीन एनिमीज़ के द्वारा जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो भी आपके लाइफ में, किसी कोई आप जानते नहीं हैं कि आपका ये शत्रु है, लेकिन वो गुप्त शत्रुओं द्वारा जो आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो भी द्वादश भाव में बैठा मंगल दिखा सकता है। और दिखा सकता है कि आप किस तरह से इन संकटों से बाहर आ सकते हैं या आप अपनी पूरी शक्ति से इन संकटों से बाहर आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं द्वादश भाव में बैठे मंगल की, जो कि लॉसेस बता सकता है। तो वो लॉस किस तरह से हो सकता है? एक तो आपके अंदर बहुत एंगर है, एक 12th हाउस अगेन हिडन हाउस हो जाता है और मंगल जो होता है वो गुस्से का भी प्रतीक होता है। तो ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत एंगर होता है, वो गुस्सा होता है, वो अपने गुस्से को किस प्रकार चैनलाइज करेंगे ये वो राशि बताती है या वो नक्षत्र बताता है। अब यदि 12th हाउस किसी का, यदि लग्न मकर राशि का है और 12th हाउस जो है वो
धनु राशि आ जाती है और मंगल मूल नक्षत्र में बैठा है, तो उस व्यक्ति का ना अग्नि तत्व है और फिर वो मूल नक्षत्र है, तो जैसे विस्फोट होता है उस हिसाब से उसका गुस्सा जो है बाहर निकलेगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कि उसको वे जिम जाए, वहाँ पर उसकी एनर्जी यूज़ हो सकती है, या कोई साफ सफाई का काम करे, वहाँ उसकी एनर्जी यूज़ हो सकती है। यही यदि मंगल किसी का द्वादश भाव में कोई अर्थ साइन में बैठा हुआ है, अर्थ यानी कि आपके पृथ्वी तत्व के साइन में, तो ऐसी स्थिति में, या हम कहें कि चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है आपकी कन्या राशि में, वो भी द्वादश भाव यदि है, तो ऐसे लोग जो हैं वो फट के गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत देर तक उनका मुंह सूजा हुआ रहेगा और वो बहुत नाराज टाइप्स दिखाई देंगे आपको। तो आप देखेंगे कि उस साइन से ही मालूम पड़ता है कि व्यक्ति किस तरह से गुस्सा रह सकता है या विस्फोटक हो सकता है। ये यदि द्वादश भाव आपका मिथुन राशि हो गया, तो ये लोग हैं बड़बड़ करके बोल के अपने गुस्से को निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बोला कि ये 12th हाउस आपके स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को दिखाता है, और मंगल तो है ही सेनापति, और या हम कहें कि कोई सैनिक, तो ये लोग स्पिरिचुअल सैनिक यानी कि ये लोग अध्यात्म में बहुत अंतर तक जा सकते हैं। इनमें वो क्षमता है कि आध्यात्मिक पुस्तकें हों या आध्यात्मिक मतलब कोई भी चीज़ हो, उसमें वो गूढ़ तक पहुंचने की इनमें क्षमता है। और यहाँ पर भी इस तरह से भी वो अपने एनर्जी को, अपने गुस्से को, अपने प्रकोप को वहाँ चैनलाइज कर सकते हैं। फाइनली मैं जब आपको ये भी बोल सकती हूँ कि ये जो द्वादश भाव है आपके सपनों का, सबकॉन्शियस माइंड का भाव है। जब व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, व्यक्ति बहुत एक्टिव होता है, तो उसको बहुत सारे सपने आते हैं और वो उसको एक दिशा दिखा रहे होते हैं ताकि वो बड़ा बन सके, बड़ी दिशा में जा सके। तो उसको उन सपनों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। लास्ट द्वादश भाव फॉरेन लैंड्स का है, तो यदि वो आपके द्वितीय भाव से, सप्तम भाव से, एकादश भाव से ऐड करता है, यदि कहीं ना कहीं जुड़ता है, तो आपको फॉरेन लैंड से पैसे कमाने की बहुत क्षमता है। यदि आपका मंगल चतुर्थ भाव से जुड़ता है तो आप अपनी मदर से भी दूर रह सकते हैं, क्योंकि या मदर लैंड से दूर रह सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपका मदर लैंड का हाउस है और 12th हाउस दूर रहने का है। तो आप यदि वहाँ से दूर रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए एक चार्ट ले लेते हैं। इस चार्ट के अनुसार आप देखेंगे कि इनका जो मंगल है वो द्वादश भाव में बैठा है, द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली है, और मंगल जो है वो चित्रा नक्षत्र में बैठा है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि इनमें भी गुस्सा है, हाँ इनमें भी गुस्सा है। क्या बेस्ट पार्ट है कि विवाह इनका 7th लॉर्ड भी द्वादश भाव में है, तो इनका विवाह देश से बाहर हुआ है। ये बचपन से, मतलब एक छोटी उम्र से इनका विवाह होने के बाद ये बाहर ही रहती आई हैं, और वहाँ पर उन्होंने बहुत से अध्यात्म में अपनी उनके अध्यात्म में भी बहुत वृद्धि हुई है। और एक तरह से बोला जाए तो ये एक स्पिरिचुअल वॉरियर है। दूसरों के लिए काम करना, क्योंकि ये एक अर्थ यानी कि एक पृथ्वी तत्व की राशि में है, तो दूसरों के लिए काम करना, चैरिटी करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। इनका पैसा भी बाहर के देशों में ही दिखाता है, और ये बाहर रहकर ये बहुत अच्छा धनार्जन करती हैं। तो फिर मिलेंगे, ज़रूर लिखकर बताइए कि आपके चार्ट में ये द्वादश भाव का मंगल किस प्रकार काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।